Hello students, this is class 10, chapter number 1 of geography resources. So we are going to start this chapter from today. Okay. So first we understand what are resources. पहले हम समझेंगे कि resources क्या होते हैं, जो हमारा चैप्टर का नेम है. ओके, तो resources क्या होते हैं? बेसिकली anything that fulfill human need is called a resource. कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर रही है, हमारी नीड्स को पूरा कर रही है, तो वो एक रिसोर्स कहलाएगी. फॉर एग्जांपल सपोज कोल है, ठीक है. कोल जब तक हमारे यूज़ नहीं आ रहा था तब तक वो एक रिसोर्स नहीं था, सिर्फ एक मटेरियल था, एक थिंग थी, एक चीज़ थी. लेकिन जब से कोल को हमने यूज़ करना शुरू किया तो दैट इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स. ठीक है, अब वो एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया बिकॉज अब वो हमारे फुली यूज़ आ रहा है. तो बेसिकली ये एक रिसोर्स में डिफरेंस होता है कि मतलब एक मटेरियल और एक रिसोर्स में क्या डिफरेंस है, कैसे एक मटेरियल एक रिसोर्स में कन्वर्ट होता है. ओके, अब रिसोर्सेज बहुत तरह के होते हैं. आपने पहले रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल एंड बहुत तरह के रिसोर्सेज पढ़े, उनको अब हम प्रॉपरली क्लासीफाई कर लेंगे. ठीक है, अगर हम बेसिक देखें तो बेसिक्स में हमारे पास टू रिसोर्सेज हैं. फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स एंड द सेकंड आर ह्यूमन रिसोर्स. ओके, तो नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स हमें बेसिक टू कैटेगरीज के रिसोर्स देखने को मिलते हैं. लेकिन रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत डिफरेंट बेसिस पे है. ठीक है, तो पहला बेसिस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. इफ वी टॉक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स. ओके, तो रिसोर्सेज बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है. ओरिजिन यानी जहाँ से उनकी जैसे शुरुआत हुई है, तो शुरुआत उनकी कैसे हुई है, एक बायोटिक है जो कि किससे, लिविंग थिंग से बने हैं, और जो अबायोटिक है वो है नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग रिसोर्सेज. तो बायोटिक लिविंग रिसोर्सेज हैं और अबायोटिक नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं. ओके, सो फर्स्ट बेसिस इज दिस. नाउ द सेकंड बेसिस इज एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कि खत्म होने के बेसिस पे. तो इनके खत्म होने के बेसिस पे हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. खत्म होने की बेसिस पे हम इनको बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स. ओके, तो रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अब इसको समझना चले कि एग्जॉस्टिबिलिटी में हमने देखा रेन्यूएबल, यानी रेन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जो जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं जल्द से जल्द, और साथ ही साथ बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये खत्म नहीं होंगे, ये हमें नेचर से इस तरह से मिले. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो जाएंगे, हम उनको रीन्यू नहीं कर सकते, हम उनको वापस नहीं बना सकते. इफ यूज वन दे विल गो फॉरएवर. नेक्स्ट रिसोर्सेज आते हैं ओनरशिप के बेसिस पे. ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल. तो बेसिकली ओनरशिप के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेज की ओनरशिप है वो किसी इंडिविजुअल के पास, सपोज एक लैंड की बात करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो वो ज़मीन है, मेरा घर है, तो वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है, मैं उसको कुछ भी कर सकता हूँ, दैट इज़ फॉर मी. ओके, कम्युनिटी यानी हम कुछ लोगों का ग्रुप है, एक हमारी कम्युनिटी है, हमने मिलके एक लैंड लिया है, तो वो सिर्फ हम ही यूज़ कर सकते हैं, हमें से कोई भी और कोई अदर पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता. नेशनल रिसोर्स पूरे नेशन के लिए, ठीक है, लाइक पब्लिक प्लेसेस होते हैं तो वो नेशनल रिसोर्स हैं. वाटर टैप है जो गवर्नमेंट ने लगवाया है, सबके लिए है वो. इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो इंटरनेशनली यूज होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ओनरशिप है कि जिसकी ओनरशिप किसके पास है वो उस पर डिपेंड करता है कि एक नेशन का है या इंटरनेशनल है, कम्युनिटी का है या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का है. ओके, वी विल स्टडी अबाउट ईच ऑफ दीस रिसोर्सेज इन डिटेल. And the last one are basically on the basis of their status of development.
डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड किया है? पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड रिजर्व्स। सो देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज जहाँ से हमें पता है कि बेसिकली हमें बहुत एनर्जी मिल सकती है, हमें बहुत वहाँ पे पोटेंशियल है। अभी तक हमने फाइंड नहीं किया कितना कि हमें वहाँ से कितनी एनर्जी मिल सकती है, बट वी नो कि हमें यहाँ से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सकती है। सो दे आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। सेकंड वन आर डेवलप रिसोर्सेज। तो डेवलप रिसोर्सेज कौन से होते हैं? बेसिकली जो अभी हम डेवलप कर चुके हैं, ठीक है, वो डेवलप हो चुके हैं, उनको हम यूज़ लगातार ले रहे हैं, बेसिकली उनको हम कंटिन्यूसली यूज ले रहे हैं। एंड थर्ड वन आर रिजर्व्स। रिजर्व्स यानी अभी हमें पता है वो रिसोर्सेज हैं, वो हमारे काम आ सकते हैं, कितनी उनमें पावर है, बट हमने उनको क्या करा हुआ है? रिजर्व करा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, सो दैट वी कैन यूज देम इन फ्यूचर, ताकि हम उन्हें फ्यूचर में अच्छे से यूज कर सकें जब हमें उनकी नीड हो। तो दैट इज कॉल्ड रिजर्व्स। अब जो बेसिक अभी जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं? जो ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, जो हम अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से, इंटेलिजेंस की मदद से या किसी भी एक ग्रुप की मदद से क्या करते हैं? इन मटेरियल्स को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट वेज में, इनको अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब अगली चीज़ आती है बेसिकली नेचुरल रिसोर्स होते हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जो हमने बात करी थी कि 2 रिसोर्सेज हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेसिकली। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। ओके, ये अभी हमने पढ़ा कि ये बेसिस पे डिवाइड है, बेसिकली इनको बोलते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, ये नेचुरल रिसोर्सेज के 2 टाइप हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमने जो अलग अलग रिसोर्सेज पढ़े हैं तो उनको हम एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। द फर्स्ट वन इज लाइक बायोटिक रिसोर्स। सो हमने पहले पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे हमने बायोटिक रिसोर्सेज पढ़े थे। तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज में लिविंग रिसोर्सेज मैंने आपको बताया। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो लाइक लाइफ स्टॉक, फिशेस, फ्लोरा एंड फौना, एक्सेट्रा। तो बायोटिक रिसोर्सेज मतलब लाइफ स्टॉक मीन्स एनिमल्स, ठीक है, और फिशेस हमें पता है, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेसिकली क्या होता है कि ये सारे जो लिविंग चीज़ें हैं, तो आपको पता है प्लांट्स को भी हम लिविंग में कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली जो सारी लिविंग चीज़ें हैं इनसे क्या बनते हैं? ये सारे रिसोर्सेज बनते हैं जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं। ओके, बिकॉज हमें पता है ये हमारे काम आते हैं, प्लांट्स हमारे काम आ रहे हैं, इसलिए हमारे रिसोर्स हैं, क्योंकि वो हमारी नीड को पूरा कर रहे हैं। एनिमल्स हमारी नीड को पूरा कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो रिसोर्स। और अबायोटिक रिसोर्सेज का अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका मेटल्स। मेटल्स हमारी बहुत सारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं बेसिकली, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। इसलिए हम उनको अबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिविंग तो नहीं है, नॉन लिविंग है, एंड दे आर फुलफिलिंग आवर नीड्स। ओके, सो वी विल कंटिन्यू द टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।